सो रेलवे इंजीनियरिंग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 30% सिलेबस ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, इंडिया हैज़ फोर्थ लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए, चाइना एंड रशिया. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. पॉइंट नंबर सेकंड हमारे पास यहाँ पे है, इंडिया हैज़ 70 रेलवे जोन्स विच आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 73 जोन्स. तो इंडिया में करेंटली जो अभी 17 रेलवे जोन्स हैं जिनको फर्दर सब डिवाइड किया गया है 73 जोन्स में. पॉइंट नंबर थर्ड हमारे पास यहाँ पे है, मोस्ट यूज्ड गॉज ऑन इंडियन रेलवेज इज ब्रॉड गॉज. तो इंडियन रेलवेज में अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जो गॉज यूज़ किया जाता है वो ब्रॉड गॉज है. ब्रॉड गॉज की परसेंटेज अगर हम देखेंगे 94.32% है. मीटर गॉज की है 3.35% और नैरो गॉज की है 2.33%. पॉइंट नंबर फोर्थ हमारे पास यहाँ पे है, प्लेसेस वेयर 3 गॉजेज मीट टू ईच अदर. इंडिया में ऐसी कौन सी प्लेसेस है जहाँ पे तीनों गॉजेज आपस में मीट करते हैं. फर्स्ट यहाँ पे है बेंगलोर सिटी, जहाँ पे मीटर गॉज, ब्रॉड गॉज और नैरो गॉज तीनों आपस में मीट करते हैं. सेकंड प्लेस हमारे पास यहाँ पे है न्यू जलपाईगुड़ी, यहाँ पे भी ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, नैरो गॉज आपस में मीट करते हैं. थर्ड प्लेस हमारे पास यहाँ पे है उज्जैन, यहाँ पे भी ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और नैरो गॉज तीनों गॉजेस आपस में मीट करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. पॉइंट नंबर फिफ्थ हमारे पास यहाँ पे है, 17th रेलवे जोन जो भी इंडिया रेलवे जोन में ऐड किया गया है वो कौन सा है, इट्स विशाखापट्टनम. और 18th रेलवे जोन जो है अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है लेकिन इंडियन रेलवेज में आ गया है, सॉन इट विल बी अनाउंस्ड. तो वो किन किन रीजन्स को ज्वाइन करता है. 18th रेलवे जोन जो है जनरली 3 रीजन्स को ज्वाइन करके बनेगा, गुंतकल, गुंटर एंड विजयवाड़ा. तो ये इन तीनों जोन्स को मिला के 18th रेलवे जोन को बनाया जाएगा. पॉइंट नंबर 6 हमारे पास यहाँ पे है, स्मॉलेस्ट रेलवे जोन इंडिया में अगर हम देखेंगे कौन सा है, इट्स नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन एंड द लार्जेस्ट रेलवे जोन इज नॉर्थर्न रेलवे जोन. नॉर्थर्न रेलवे जोन जो है 1952 में एस्टैब्लिश किया गया था. इसका हेडक्वार्टर जो है अभी न्यू दिल्ली में है. इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है नॉर्थर्न रेलवे जोन का, क्योंकि इसका जो है लॉन्गेस्ट आरआरआई सिस्टम है. आरआरआई सिस्टम कहते हैं रूट रैली इंटरलॉकिंग सिस्टम को. ये एक मॉडर्न सिस्टम है सिग्नलिंग का. तो जो नॉर्थर्न रेलवे जोन है इसका जो आरआरआई सिस्टम है वो लॉन्गेस्ट सिस्टम है इन दी वर्ल्ड. दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका. फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड पैसेंजर्स रिजर्वेशन सिस्टम भी नॉर्दर्न रेलवे ने ही स्टार्ट किया था 1986 में. फर्स्ट इलेक्ट्रिक एंड डीजल लोकोमोटिव इट वाज आल्सो स्टार्टेड बाय नॉर्दर्न रेलवे. पॉइंट नंबर 9 हमारे पास यहाँ पे, ओल्डेस्ट रेलवे जोन ऑफ द इंडिया कौन सा है, सौथर्न रेलवे जोन. इट वाज क्रिएटेड ऑन 14 अप्रैल 1951. पॉइंट नंबर 10 हमारे पास यहाँ पे है, बिगेस्ट रेलवे जंक्शन इंडिया में कौन सा, इट्स मथुरा जंक्शन. 11th पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म. इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा, इट्स गोरखपुर इन यूपी. 1.36 किलोमीटर इसकी लेंथ है. वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म भी इसी को माना जाता है. उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवेज. इसमें हमने डिस्कस किया था ट्रंक लाइन्स थी, मेन लाइन्स थी, ब्रांच लाइन्स थी. जो मेन लाइन्स है इनमें जो ब्रॉड गॉजेस होते हैं वो कितना लोड कैरी कर सकते हैं पर एनएम, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10 GMT ग्रॉस मिलियन टन. और मीटर गॉज जो है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2.5 GMT. वैसे अगर हम देखेंगे ब्रांच लाइन के केस में इनको हम ब्रांच लाइन्स इसलिए कंसिडर करते थे क्योंकि इनकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो थी वो लेस देन थी 10 GMT इन केस ऑफ ब्रॉड गॉज एंड 2.5 GMT इन केस ऑफ मीटर गॉज. पॉइंट नंबर 13 हमारे पास यहाँ पे है, लेंथ ऑफ डबल हेडेड रेल्स कितनी होती है, 610 सेंटीमीटर से लेकर 732 सेंटीमीटर. पॉइंट नंबर 14 हमारे पास यहाँ पे आता है, कॉस्ट ऑफ रेलवे ट्रैक पर किलोमीटर वो किस पे डिपेंड करती है, वो जनरली गॉज डिस्टेंस पे डिपेंड करती है. तो जितना ज़्यादा गॉज डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी, जितना कम गॉज डिस्टेंस होगा उतनी कम कॉस्ट होगी. पॉइंट नंबर 15 हमारे पास यहाँ पे है, फर्स्ट रेलवे ट्रैक वाज लेड इन इंग्लैंड विद एन आउटसाइड गॉज ऑफ 1.54 मीटर. अब देखो आज हम गॉज डिस्टेंस को क्या मानते हैं, इनर टू इनर डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स. लेकिन जो फर्स्ट रेलवे ट्रैक ले की गई थी उस केस में जो गॉज डिस्टेंस मेजर किया गया था इट वाज 1.54 मीटर और उसको ओटर टू ओटर रेल्स मेजर किया गया था. पॉइंट नंबर 16 हमारे पास यहाँ पे है, इन इंडिया अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रॉड एंड मीटर गॉज पर किलोमीटर इज 50 लाख टू 1 करोड़. तो अगर इंडिया में हम देखेंगे अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर हमने ब्रॉड गॉज रेलवे ट्रैक बनाना होगा या मीटर गॉज रेलवे ट्रैक बनाना होगा तो पर किलोमीटर के हिसाब से कितनी कॉस्ट लगती है, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में लग सकती है. व्हील डायमीटर जो हम रेल का होता है वो कितना होना चाहिए, 0.75 इंटू गॉज डिस्टेंस. साइज ऑफ बेलास्ट अगर हम देखेंगे ऑन एन एवरेज कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी करता है, 20 से लेकर 50 mm के बीच में हम साइज ऑफ बेलास्ट इंडियन रेलवेज में यूज़ करते हैं. स्पेशली यहाँ पे अगर हम डिस्कस करेंगे साइज ऑफ बेलास्ट इन इंडियन रेलवेज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीपर्स. वुडन स्लीपर्स ट्रैक के केस में हम 50 mm बेलास्ट यूज़ करते हैं. स्टील स्लीपर्स के लिए हम यूज़ करते हैं 40 mm का. एट पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे हम 25 mm का बेलास्ट यूज़ करते हैं.
सो पॉइंट नंबर 20 हमारे पास आ जाता है डेप्थ ऑफ बेलास्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डी इज इक्वल टू एस माइनस बी अपॉन 2। तो डेप्थ ऑफ बेलास्ट मीन्स इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ स्लीपर एंड टॉप ऑफ द सबग्रेड। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट नंबर 21 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्लोप ऑफ बेलास्ट पैकिंग कितना होना चाहिए, 1.5:1। पॉइंट नंबर 22 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फ्लैट फुटेड रेल्स आर आल्सो नोन एज, इनको हम विग्नोल रेल्स भी कहते हैं या चार्ल्स विग्नोल रेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इट वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स विग्नोल्स, तो दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज विग्नोल रेल्स और चार्ल्स विग्नोल रेल्स। पॉइंट नंबर 23 हमारे पास है लेंथ ऑफ रेल। ब्रॉड गॉज के केस में लेंथ ऑफ रेल होती है 13 मीटर, मीटर गॉज और नैरो गॉज के केस में इसकी लेंथ होती है 12 मीटर। बट IRC रेकमेंडेड लेंथ ऑफ रेल्स कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करती है, 12 से लेकर 15 मीटर के बीच में। पॉइंट नंबर 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्लीपर डायनेस्टी। इसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं, वो न्यूमेरिकल्स जो मैंने करवाए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं और वो आ सकते हैं पेपर में, तो उनको अच्छे से देखना। तो स्लीपर डायनेस्टी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n+x। इंडिया रेलवेज में अगर हम देखेंगे x की वैल्यू जो है 2 से लेकर 7 के बीच में वेरी करती है, तो n का मतलब होता है लेंथ ऑफ रेल। तो लेंथ ऑफ रेल आपको मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया, ब्रॉड गॉज, नैरो गॉज और मीटर गॉज के लिए कितनी होती है। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास S+10 × H/20। तो S हमारे पास यहाँ पे क्या है, जर्नल स्ट्रेंथ है टिम्बर की, चाहे वो ग्रीन स्टेज में है चाहे वो ड्राई स्टेट में, एट 12% मॉइस्चर कंटेंट। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, स्पेशली यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई है ये वुडन स्लीपर्स की दी हुई है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग के केस में कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 1352। ब्रिज स्लीपर्स के केस में कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 1455। और ट्रैक स्लीपर्स के लिए CSI की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 783। पॉइंट नंबर 26 हमारे पास यहाँ पे है करेक्शन ऑफ क्रीप। क्रीप को हम कैसे करेक्शन करते हैं, तो अगर हमारे पास क्रीप की वैल्यू जो होगी 75 से लेकर 150 mm पर मंथ पर रेल होगी, तो उस केस में हम 4 क्रीप एंकर्स का यूज़ करते हैं। अगर हम देखेंगे क्रीप की वैल्यू जो होगी 225 और 250 के बीच में होगी पर मंथ पर रेल, उस केस में हम 6 क्रीप एंकर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे क्रीप की वैल्यू जो है मैक्सिमम जो होती है 6 इंचज़ होती है, 0 से लेकर 6 इंच के बीच में ही वैरी करती है। मतलब वी कैन से डेट 0 से लेकर 16 सेंटीमीटर। तो रेयर केसेस में जो है 16 सेंटीमीटर या 160 mm से क्रीप जो है एक्सीड होता है। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में जो क्रीप की वैल्यू आती है 16 सेंटीमीटर से नीचे ही आती है, और वी कैन से डेट कि 160 mm से नीचे ही आती है। पॉइंट नंबर 27 हमारे पास यहाँ पे बॉन शेप्ड फिश प्लेट्स को हम किस केस में यूज़ करते हैं, फ्लैट फुटेड रेल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इंक्रीज डेप्थ फिश प्लेट्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं, बुल हेडेड रेल्स में इनका यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 28 हमारे पास यहाँ पे है टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन इज यूज्ड इन दैट केस व्हेन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 50 से लेकर 60 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होगी सॉइल की 50 से लेकर 60 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बीच में ही होगी, तब हम ग्रिलेज फाउंडेशन को प्रेफर करते हैं। पॉइंट नंबर 29 हमारे पास यहाँ पे जाता है राइज ऑफ सेगमेंटल आर्च इन केस ऑफ इन्वर्टेड आर्क फुटिंग इज 1/5 से लेकर 1/10 ऑफ स्पैन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो पॉइंट नंबर 30 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है इन केस ऑफ आर्च ब्रिज, जो राइज होना चाहिए इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1/3 ऑफ स्पैन। तो जितना ज़्यादा राइज होगा आर्च ब्रिज के केस में, उतना उसमें जो है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी और स्टेबिलिटी आएगी। तो राइज जो है आर्च ब्रिज के केस में हाई होना चाहिए। 31 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है लाइफ स्पैन ऑफ परमानेंट ब्रिजेस ग्रेटर देन 15 ईयर्स एंड लाइफ स्पैन ऑफ टेम्परेरी ब्रिजेस लेस देन और इक्वल टू 10 ईयर्स। पॉइंट नंबर 33 इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फर्स्ट कहाँ अडॉप्ट किया गया था, इट वाज अडॉप्टेड इन USA 1927 में। ट्रैक लेंथ कितनी थी जिसपे ये अडॉप्ट किया गया था, इट वाज 64.37 किलोमीटर। पॉइंट नंबर 34 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ATC सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। इंडिया में अगर हम देखेंगे किन किन रेलवे स्टेशन पे इसको अडॉप्ट किया गया है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन दिल्ली आगरा सेक्शन पे और मुगल सराय गया सेक्शन पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट नंबर 35 हमारे पास यहाँ पे है एडवांस टार्टर सिग्नल आर प्रोवाइडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर बियॉन्ड फ्रॉम द लास्ट पॉइंटर स्विचेस। तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि एडवांस टार्टर सिग्नल जो है इनको 180 मीटर पहले ही प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम द लास्ट पॉइंट और स्विचेस से। पॉइंट नंबर 36 हमारे पास यहाँ पे है लेंथ एंड विड्थ ऑफ सेमाफोर सिग्नल पोल। जो हम सेमाफोर सिग्नल जिस पोल पे हम प्रोवाइड करते हैं उसकी लेंथ कितनी होती है, 1676 mm, विड्थ होती है 356 mm। पॉइंट नंबर 37 इसमें आ जाता है हमारे पास डेटोनेटर्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर और 500 मीटर। जनरली 3 to 4 डेटोनेटर्स आर प्लेस्ड एट एन इंटरवल ऑफ 10 to 15 मीटर। जब भी रेलवे ट्रैक में कोई इशू वगैरह होगा तो वहाँ पे जो है डेटोनेटर्स रखे जाते हैं। जर्नली 400 मीटर या 500 मीटर पहले ही, जहाँ पे प्रॉब्लम होगी रेलवे स्टेशन में उससे पहले 400 या 500 मीटर पहले ही रखे जाते हैं डेटोनेटर्स। 3 से 4 डेटोनेटर्स रखे जाते हैं एट एन इंटरवल ऑफ 10 to 15 मीटर। स्टैंडर्ड मिनिमम क्रॉसिंग क्लियरेंस कितना होना चाहिए
44 mm होना चाहिए ब्रॉड गॉज और स्टैंडर्ड गॉज के केस में, 41 mm होना चाहिए मीटर गॉज के केस में, और 38 से लेकर 41 mm होना चाहिए नैरो गॉज के केस में। पॉइंट नंबर 39 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, इन केस ऑफ एक्यूट एंगल क्रॉसिंग देयर इज ओनली वन ANC एंड TNC। ANC कहते हैं हम एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग और TNC कहते हैं हम थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। और डबल एंगल क्रॉसिंग के केस में 2 ANC होते हैं और 2 TNC होते हैं। पॉइंट नंबर 40 हमारे पास यहाँ पे जाता है, टर्न आउट इज सिंपली नोन एज सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग की जो सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन आती है उसको हम टर्न आउट कहते हैं। नेक्स्ट ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन केस ऑफ ब्रॉड गॉज अगर टाइप्स ऑफ स्लीपर्स वुडन होंगे, अप्रॉक्सिमेट क्वांटिटी ऑफ बेलास्ट इन मीटर क्यूब पर मीटर रन हम कितना प्रोवाइड करते हैं 1.12। स्टील और कास्ट आयरन के केस में हम यूज़ करते हैं 1.02 क्यूबिक मीटर। मीटर गॉज के केस में अगर स्लीपर वुडन होगा तो क्वांटिटी ऑफ बेलास्ट कितनी हम प्रोवाइड करते हैं 0.75 मीटर क्यूब। मीटर गॉज के केस में अगर स्टील स्लीपर होंगे तो उस केस में 0.70, और नैरो गॉज के केस में अगर स्लीपर वुडन होगा तो उस केस में 0.46 मीटर क्यूब। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज। तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से देखना, यहाँ पे जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। 1844 में फर्स्ट प्रपोजल दिया गया था कंस्ट्रक्शन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, सबमिटेड बाय किसने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उस वक्त जो रेलवे मिनिस्टर था कौन था, RM स्टैम्पसन। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिटेल में डिस्कस किए हुए थे, इन सब पॉइंट्स को अच्छे से देखना। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट जो रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करनी स्टार्ट की थी फ्रॉम कोलकाता टू मिर्ज़ापुर। 1850 में इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए फ्रॉम मुंबई टू कल्याण। 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन जो है मुंबई टू थाना ओपन की गई थी। उसी दिन जो है फर्स्ट ट्रेन सर्विस भी इंडिया में स्टार्ट हुई थी। ये सारे पॉइंट्स हमने लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इन पॉइंट्स को अच्छे से देखना। 1855 से लेकर 1860 के बीच में जो है नंबर ऑफ रेलवे कंपनीज इस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में। 1862 में फीडर लाइन नॉर्थर्न इंडिया के लिए कंस्ट्रक्ट की गई थी। 1866 में कंप्लीटेशन ऑफ रेलवे लाइन हुई थी फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, जिसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिज कंस्ट्रक्ट किए गए थे, सन ब्रिज एंड रेलकम रोड ब्रिज ओवर द यमुना रिवर। ये पॉइंट्स हमने सारे लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से देखें। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी जो है जितनी भी डेट्स यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास इन्वेंटर ऑफ ट्रेन कौन है, रिचर्ड ट्रेविथिक। ये भी हमने लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। अब ये लेक्चर से ही मैंने वो PDFs वहाँ से निकाल के यहाँ पे इस 30% सिलेबस में इंक्लूड की हुई है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसलिए मैं यहाँ पे इनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। यहाँ पे मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इन पॉइंट्स को आप अच्छे से फोकस देना। इन्वेंटर ऑफ रेलवेज या इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन जॉर्ज स्टेफिनसन। फादर ऑफ रेलवेज भी इसी को माना जाता है, जॉर्ज स्टेफिनसन को। नेम ऑफ फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया क्या है, साहिब, सिंध एंड सुल्तान। इट वॉज हॉल्ड बाई 3 इंजन्स। इंडियन स्टेट हैविंग नो रेलवे स्टेशन, मेघालय, त्रिपुरा एंड नागालैंड। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास यहाँ पे है, कंट्री हैविंग नो रेलवे लाइन, आइसलैंड, भूटान है। कंट्री स्टार्टेड फर्स्ट फुल स्केल ट्रेन सर्विस, इट वाज UK। लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज वर्ल्ड का कौन सा है। उसके बाद लॉन्गेस्ट रेलवे टनल वर्ल्ड का कौन सा है। लॉन्गेस्ट ब्रिज इंडिया का कौन सा है। फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया में कौन सी है। लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इंडिया का कौन सा है। लॉन्गेस्ट रेलवे रूट वर्ल्ड का कौन सा है। सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इंडिया का कौन सा है। इंडियाज थर्ड लॉन्गेस्ट रेलवे रूट कौन सा है, जम्मू तवी टू कन्याकुमारी। हिमसागर एक्सप्रेस जो है ट्रेन यहाँ पे चलती है, 3787 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सा है, पीर पंजल रेलवे टनल। इसको हम भानियाल रेलवे टनल भी कहते हैं। 11.215 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इट्स कंस्ट्रक्टेड इन बिटवीन काजीकुंड टू भानियाल। ये हमने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से थे पूरे रेलवे के सिलेबस में। अब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि आपने किन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस देना है। तो फर्स्ट यहाँ पे है डिफरेंट शेप्स ऑफ वेल्स इन केस ऑफ वेल फाउंडेशन। जो लास्ट लेक्चर मैंने रेलवे इंजीनियरिंग का अपलोड किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि वेल फाउंडेशन को हम डिफरेंट शेप्स में कंस्ट्रक्ट करते हैं। सर्कुलर शेप है, डम्बल शेप है, हेक्सागोनल शेप है, ऑक्टागोनल शेप है। वो सारी शेप्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको आप अच्छे से देखना। ब्रिज क्लासिफिकेशन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रिज क्लासिफिकेशन में मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, डिटेल में मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनको भी अच्छे से देखना आप। मैक्सिमम एंड इकोनॉमिकल स्पैन लेंथ ऑफ ब्रिजेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके लिए मैंने सेपरेट लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उस पर जो हमने डिस्कस किया है कि किस ब्रिज को हम कितने स्पैन तक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ टॉपिक क्या है इसमें जिस पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस देना है, इट्स क्रॉसिंग एंड सिग्नलिंग। क्रॉसिंग में जो इंपॉर्टेंट है वो कंपोनेंट्स है ANC, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग एंगल, क्रॉसिंग नंबर, ये सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट है। सिग्नलिंग में क्लासिफिकेशन एंड हिस्ट्री ऑफ सिग्नलिंग, इस पर भी मैंने सेपरेट 2 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं स्पेशली, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से देखना। स्लीपर्स इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हमने अलग अलग टाइप्स के स्लीपर्स डिस्कस किए हैं। स्टील स्लीपर्स है, वुडन स्लीपर्स है, कंक्रीट स्लीपर्स हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उनमें जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपको लेक्चर्स में बताए हुए हैं कि कौन सा पॉइंट मेन है, तो इनको भी आप अच्छे से देखना। रेल फिक्चर्स एंड फास्टनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से देखना। इस पर स्पेशली जो फिक्चर्स हम यूज़ करते हैं, जैसे
हमारे पास आ गई फिश प्लेट्स, आ गई बिरिंग प्लेट्स होगी, डार्क स्पाइक्स, जो भी हमने इसमें फिक्चर्स एंड फास्टनिंग डिस्कस की है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ बेलास्ट, जो मैंने टेबल आपको अभी ऊपर बताया, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एवरी लेक्चर। देखो हर लेक्चर के एंड में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराए हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन पॉइंट्स को भी आप अच्छे से देखना। तो जो पॉइंट्स और जो टॉपिक्स मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं, आप अगर इन्हीं को डिस्कस करोगे, इन्हीं को अच्छे से लर्न करोगे, आई एम श्योर कि आपको इसमें से 5-6 नंबर का आराम से आ जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।